हाँ जी जाने मन, क्या हाल चाल आप सबके। दिस इज़ कबीर मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे आई एम हेयर विद यू गाइस टू डिस्कस के मैंने अपने 11th में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, आप क्या चीज़ें कर सकते हो। एंड अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज़ कबीर मल्होत्रा। मैं आपको कौन होता हूँ ये बातें बताने वाला। सो आई हैव स्कोर्ड 95 इन माई क्लास 12 अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। एंड करंटली मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं शॉर्टली टाइम के साथ साथ बताऊंगा। एंड टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू गाइस कि अगर आप 11th में कॉमर्स में आ गए हो तो आप क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी थी। एंड आई थिंक एंड आई एज्यूम के यू आर ट्रस्टिंग ऑन मी। सो प्लीज़ मेरे ऊपर अच्छी तरह ट्रस्ट करो। आई मे बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर दिस। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बाकी टेंशन ना लो, मैं संभाल लूँगा। अगले 2 साल यार मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, मेरे ऊपर रिलाई कर लो, मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे से यार कोई फैंसी इन्फ्लुएंसर टाइप वीडियोस एक्सपेक्ट ना करना। बड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड स्पष्ट वीडियोस लेके आता रहूँगा। वीडियोस की क्वांटिटी कम हो सकती है बट क्वालिटी कम नहीं होगी। काम की चीज़ें बताऊँगा रादर देन ऐसे आपको एंगेज रखने के लिए फैंसी वीडियोस बनाने की बजाय। एंड may not be the best teacher but the best guidance for you for next few years, and maybe the best teacher in future also, but not saying that now. एंड अब मैं आपको मिलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे इन 3, 2, 1। आई होप आई एम विजिबल, येस आई एम। सो हेयर इज़ माई स्ट्रैटेजी एंड आप क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो फॉर CBSE क्लास 12 कॉमर्स। पूरे साल का रोड मैप दूंगा। देखो ये वीडियो में आपको जनरलाइज्ड और एक ज्यूरिसडिक्शन दूंगा कि ये बुक्स पढ़ो, ये चीज़ें फॉलो करो, यहाँ से पढ़ो। बट अगर आपको चैप्टर वाइज डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगा दो कि हाँ जी भैया हम आप मेरे हमारे लिए हर सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो लेके आओ, मैं आपके लिए वो भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ से पढ़ें। देखो अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो या तो अगर आप कोचिंग वगैरह जा रहे हो और अगर आपको वहाँ समझ आ रहा है तो यार फिर तो ठीक है, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर ये चीज़ें तब फॉलो करना जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी या तो अगर आपने वो वहाँ पे वो चीज़ छोड़ दी। बट अगर आप यूट्यूब पे रिलाई करना चाहते हो या तो ऑनलाइन रिलाई करना चाहते हो उसके लिए फॉर अकाउंट्स सबसे अच्छे टीचर हैं फ्री में सुनील पांडा सर। अगर आपने फ्री में पढ़ना है तो सुनील पांडा सर के इन डेप्थ लेक्चर्स होते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं बट वो कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर करा देते हैं। मैं पर्सनली सुनील पांडा सर से पढ़ता था। जैसे कि अगर स्कूल में कोई चीज़ मिस हो गई या तो अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आई जो कि नहीं आती थी तो फिर मैं सुनील पांडा सर से पढ़ता था। और देखो मैं अकाउंट्स और मैथ्स के लिए रेकमेंड करता हूँ कि आप एक कोई पेड बैच ले सकते हो तो चुपचाप ले लो। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अकाउंट्स में आपको अकाउंट्स जैसे अगर आप कॉमर्स करें तो अकाउंट्स आपका पूरा कभी हाथ नहीं छोड़ेगी। अगर आपने CA करनी है, अगर आपने CS करनी है, अगर आपने CMA CFA वगैरह करनी है तो अकाउंट्स और मैथ्स का ना एक बहुत अच्छा रूल रहता ही है। तो अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे अकाउंट्स के कुछ फ़ायदा नहीं है, आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने जैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हेल्प के लिए पढ़ना तो सुनील पांडा सर पूरा भी रिलाई कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अगर आपकी कोई पेड बैच ले लो। पेड बैच कहाँ से लो। देखो मैं जो मेरी रिकमेंडेशन है जो कि सर मुझे बहुत लेट डिस्कवर हुए थे, अगर मैंने पहले डिस्कवर करे होते तो आज मैं यहाँ से भी बेटर अकाउंट्स में और कॉन्फिडेंट होता। ये नाम पढ़ लो। अगर आपने 11th 12th की कॉमर्स करनी है, अगर आपने CA फाउंडेशन की कॉमर्स करनी है, दिस सर इज़ गोटेड फॉर दैट। ये फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर अकाउंट्स, इनफैक्ट द बेस्ट टीचर फॉर अकाउंट्स। मनीष महाजन सर बेस्ट, सुनील पांडा सर थोड़ा सा अगर आपने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आई होप आप समझ गए होंगे। इकोनॉमिक्स के लिए एक नाम आज ही रट लो, पूरे अगले 2 साल के लिए आपको यही नाम बार बार सुनने को मिलेगा। देखो मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, हम कहते रहते हैं अकाउंट्स प्रैक्टिकल है बट अगर देखा जाए ना इकोनॉमिक्स इज़ मोर प्रैक्टिकल देन अकाउंट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे आसपास हो रहा है। इकोनॉमी क्या होता है, पैसे का लेन देन, पैसा पूसा, हर जगह तो इकोनॉमिक्स, हर जगह की इकोनॉमी तो आपके आसपास चल रही है, आपके शहर की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स इज़ इवन मोर प्रैक्टिकल देन अकाउंट्स। तो इकोनॉमिक्स के लव कौशिक सर इज़ बेस्ट। वाई डू आई से लव कौशिक सर इज़ बिकॉज वो इकोनॉमिक्स को पढ़ाते ही नहीं, वो इकोनॉमिक्स को फील कराते हैं कि कैसे इकोनॉमी काम कर रही है। वो हमको जैसे अगर हम डिमांड सप्लाई, आपका पहला चैप्टर होगा डिमांड सप्लाई। अगर हम डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं तो वो सप्लाई में अगर आपको एज ए प्रोड्यूसर या तो एज ए बेचने वाला, एज ए सेलर फील कराते हैं रादर देन पढ़ाने की बजाय। तो लव कौशिक सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स अगर आपने डिटेल पढ़नी है। अगर आपने थोड़ी रिविजन करनी है तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो रजत अरोड़ा सर इज़ ऑल्सो गुड। मैंने जो बात करी ना वो इकोनॉमिक्स को फील कराते हैं, लव कौशिक सर वो चीज़ कराते हैं। वो भी फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं। पता नहीं क्यों, मेरी कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है बट फिजिक्स वाला की फैकल्टीज जेनवनली अच्छी है। ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक ही नाम लूँगा, रजत अरोड़ा।
रजत अरोड़ा सर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज़। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। बिजनेस स्टडीज़ में टीचर से ज़्यादा रोल आपका होता है कि आपने बुक अच्छी तरह पढ़नी है। वो मैं बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में बताऊंगा कैसे पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट हाँ, अगर आपने लेक्चर्स देखने हैं तो रजत अरोड़ा सर के लेक्चर्स अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते और चैप्टर भी अच्छी तरह समझा देते हैं। ठीक है। एंड फॉर मैथ्स अनुराग चौहान सर, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही है। अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है वो भी पढ़ सकते हो, बट मैथ्स में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप अकाउंट्स और मैथ्स में पेड बैच ले पाओ, क्योंकि इन दोनों के कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए पूरे 2 साल ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने CA CFA या तो CS करनी है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अकाउंट्स और मैथ्स के कंसेप्ट अच्छी तरह आज ही क्लियर करवा लेना। पेड बैच अगर आप ले सकते हो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया बुक्स कौन सी पढ़ें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, दिमाग नहीं इसके ऊपर लगाना। यूट्यूब पे 1000 वीडियोस पढ़ी हैं इस टॉपिक के ऊपर। प्रॉमिस करो इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो नहीं देखोगे। ट्रस्ट करो, ये बुक्स पढ़ो, बिल्कुल खता नहीं करोगे। TS गिरवाल उठाओ, DK गोयल उठाओ। जौन से सस्ती है, जौन से आपके आसपास इजीली मिल जाती है, जौन से टीचर सारे पढ़ा रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो कौन सी बुक पढ़ा रहा है, जौन सी बुक पढ़ा रहा है चुपचाप वो खरीद लो, दिमाग नहीं लगाना। इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग पढ़नी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बोर्ड्स में मेरे से कम स्कोर लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने TR जैन अच्छी पढ़ी थी। TR जैन अच्छी बुक है, बट देखो नॉलेज दोनों बुक से मिल रही है। क्यों ना वो बुक पढ़ी जाए जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। समझ गए ना। संदीप गर्ग, मैंने ना ये 1 डेढ़ साल बाद डिस्कवर करा था, ये वाला जो मैं बोलने लगा हूँ। संदीप गर्ग इज़ अ सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन ऑफ NCERT। संदीप गर्ग NCERT का सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन है। NCERT के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स एज इट इज़ संदीप गर्ग में लिखे हुए हैं। पेपर NCERT में से बनता है, पढ़ना नहीं है NCERT में से, पर पेपर NCERT में से बनता है। एग्जैक्ट लाइंस उठा के आ जाती हैं। और जो NCERT में पॉइंट्स लिखे होते हैं, अगर वो आपकी आंसर शीट में होगा, एग्जामिनर ऐसे टिक मारेगा ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर को जो आंसर की मिली होती है उसमें NCERT वाले पॉइंट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग पढ़नी है। और एक चीज़ याद रख ला, 11th की इकोनॉमिक्स इज़ डिफ़िकल्ट दैन 12th की इकोनॉमिक्स। समझ गए। इकोनॉमिक्स अच्छी तरह पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं लूज़ होते हैं साल के एंड में। संदीप गर्ग पढ़नी है, टीचर आपको बता दिए। बिजनेस स्टडीज़ के लिए इसका रीज़न वही है, NCERT। पेपर NCERT में से बनता है, आंसर की NCERT की होती है। पूनम गांधी वाले पढ़ने वाले बच्चे, और भी जो सुभाष डे मेरे ख्याल होती है, ये पढ़ने वाले, मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मेरे से कम स्कोर लेके आए हैं बोर्ड्स में। अगर पढ़ना है, देखो यार मैंने तो दोनों बुक्स पढ़ने में लगनी है, क्यों ना वो पढ़ी जाए जो ज़्यादा रेलिवेंट है, जिससे ज़्यादा अच्छी आउटपुट आएगी। समझ गए हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है मैथ्स। ना मैं इसके बाद कुछ बोलूँगा, ना मैं कुछ सुनूंगा, बस गोल के पी जाओ, कभी मुश्किल नहीं आएगी। बहुत अच्छी बुक है, समझ गए। हाँ, करना क्या है, करना क्या है। अकाउंट्स के लिए लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट को दिमाग में बसा लो, रट लो, जो मर्जी कर लो, कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। रट ना लो, मतलब समझ लो, इतना अच्छा समझ लो कि आपके दिमाग में जैसे सुत्ता उठा भी कोई पूछे ना, आपके मुंह पे आए वो कंसेप्ट के, ये चीज़ क्यों डेबिट होती है, एसेट बढ़ता है क्यों डेबिट होता है, क्या डेबिट होता है। अगर बाकी आगे आप आगे आगे जाके पढ़ोगे फिर आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ आएगी। बट हाँ, अकाउंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कल को CA CS कुछ भी करना है, बहुत खता खाओगे अकाउंट्स अगर वीक होगी तो। CA करनी है फिर तो बहुत ही ज़्यादा ही ओवर ज़रूरी होगी ना अकाउंट्स, भगवान होगी ना अकाउंट्स आपके लिए, क्योंकि है ही सारा अकाउंट्स और ऑडिट का काम आपका। हाँ, लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं मैंने बताया, कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो सब कुछ डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दो, मैं डिटेल वीडियो पर लेके आ जाऊँगा। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, लेक्चर्स देखो, बुक पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो,
सिंपल सी बात है, ज़्यादा फैंसी एक्सप्लेनेशन देके कुछ भी नहीं बनेगा। सच्चाई यही है, करना यही पड़ेगा। मैं अगर आपको चार मसाले लगा के, कुछ इन्फ्लुएंसर के तड़के लगा के कुछ फैंसी सी बात बता दूँ, फ़ायदा कुछ नहीं है। करना ये लेक्चर्स देखोगे, चैप्टर समझ आएगा, चैप्टर दिमाग में कैसे बचेगा। बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक पढ़ के क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होएगा। कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होता, वापस लेक्चर देखो, एक लेक्चर नहीं दूसरा लेक्चर देख लो। सिंपल सी बात है। बिजनेस स्टडीज़ के लिए यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो, बुक पढ़ने के साथ अगर आपने लेक्चर्स देखने हैं, इकट्ठे दो काम नहीं करने। अगर आपने लेक्चर के साथ बुक पढ़ी है, एक बारी बुक बाद में बैठ के दोबारा पढ़नी है। वो मैं डिटेल वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, बट इसमें बुक पढ़ने के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। जो बच्चे कहते हैं ना कि स्टडी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जिसने बुक पढ़ी होती कभी ये बात नहीं करता। यार वन सेकेंड सिंह, थोड़ी बोरिंग हो सकती है वीडियो, बट थोड़ी स्पष्ट बातें कर रहा हूँ ना, इस वजह से इसमें कुछ है ही नहीं फैंसी। करना ही यही है, यही करके नंबर आएंगे, यही करके ज़िंदगी अच्छी बनेगी। काम ही यही है। मैथ्स के लिए एक छोटी सी वही रिकमेंडेशन है, कंसेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी खोल के पी जाओ। वीडियो छोटी थी, क्रिस्प थी, बट सारी रेलिवेंट चीज़ें मैंने बता दी। डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वो भी आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दो, मैं आपके लिए ले आऊँगा। हाँ, ये कोई लॉन्ग फैंसी वीडियो नहीं थी, जस्ट टेलिंग द रिलायबल ट्रुथ जो आपके लिए काम आएगा। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए कमेंट करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।